नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पंच कैलाश हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश का नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा मानते हैं। तो आइए पंच कैलाश यात्रा में सम्मिलित होकर इन 5 कैलाश के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। भगवान शिव के 5 कैलाश, जिनमें प्रथम कैलाश के रूप में आदि कैलाश आते हैं, जिनको छोटा कैलाश भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर किन्नौर कैलाश, तीसरे नंबर पर श्रीखंड कैलाश, चौथे नंबर पर मणिमहेश कैलाश और 5वें नंबर पर कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो सबसे पहले आदि कैलाश आते हैं। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहते हैं। यह भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। यह क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश भारत में स्थित है, जबकि मुख्य कैलाश तिब्बत में स्थित है। आदि कैलाश के पास ही एक झील है, जिसको पार्वती ताल भी कहते हैं। इसके पास ही ओम पर्वत भी हैं। जो जाना चाहते हैं वो हमारे वीडियो देखकर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है, जिसके अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है, जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। इसे पार्वती सरोवर के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को ही माता पार्वती और भगवान शिव के रूप में मानते हैं। इस कैलाश को बहुत आध्यात्मिक भी माना जाता है, क्योंकि भले ही पूरे क्षेत्र में कितनी ही बर्फ गिरे, लेकिन किन्नौर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता। तीसरे नंबर पर आता है श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5227 मीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथा में कहा जाता है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया था। तो तब भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता को जांचने के उद्देश्य से ही भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब भगवान शिव वहाँ से चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया और इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा की थी। भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण इसे चंबा कैलाश भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5653 मीटर है। यह भूदिल घाटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील भी है, जो कि मानसरोवर झील के समानांतर ही ऊंचाई पर बहती है। अब तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी इस पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया है। 1968 में नंदिनी पटेल नाम की महिला ने इस पर्वत की चढ़ाई की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अभियान को रोकना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह से पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे और अंत में आता है भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है।
सभी कैलाश पर्वत में यह 6,638 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और भगवान यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर झील है और राक्षस ताल भी है। आज तक कैलाश पर्वत पर भी कोई नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।